सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर नैब से आज तक रिकवर की गई रकम की तफसीलात मांग ली हैं। अदालत ने हुक्म दिया है कि बताया जाए अब तक कितनी रिकवरी हुई है और पैसा कहां गया है, किस सूबे और वफाकी हुकूमत को कितना पैसा जमा कराया है। इस बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे सैरिश खान से। सैरिश, बताइएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में आज नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। चीफ जस्टिस की सरबराही में अदालत उस्मा के 3 रुकनी बेंच ने इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत उस्मा ने नैब से अब तक की रिकवर की गई रकम की तफसीलात तलब की है और कहा है कि बताया जाए कि अब तक कितनी रिकवरी हुई है, पैसा कहाँ गया है, किस सूबे और वफाकी हुकूमत को कितना पैसा जमा कराया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम तफसीलात नैब से तलब की हैं। मजीद ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकारी इदारों, बैंकों और अवाम को वापस किए गए पैसे की तफसीलात भी सुप्रीम कोर्ट को फराहम किए जाएं। चीफ जस्टिस का कहना था कि तमाम तफसीलात आइंदा समाअत तक जमा कराएं, फिर जायजा लेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अपने आज रिमार्क्स में ये भी कहा है कि नैब तरामीम से अब बेनामी और आमदन से जायद असासे साबित करना नैब की जिम्मेदारी है। नैब तरामीम के मुताबिक बेनामी की माली अदायगी का सबूत भी नैब में देना है। जस्टिस इजाजुल का कहना था कि बेनामी जायदादें बनाने वाले की माली अदायगी का रिकॉर्ड साबित करने के लिए ही केस बनाया जाता है। नैब कानून के मुताबिक बेनामी दार में सिर्फ काबिल एहलिया या रिश्तेदार या मुलाजिम हो सकते हैं। मजीद जस्टिस इजाजुल का कहना था कि नैब तरामीम ने कानून का दायरा बढ़ाने के बजाय महदूद किया है। प्रोसिक्यूशन किसी सूरत में बेनामी प्रॉपर्टीज को साबित नहीं कर सकती जब तक कि वो मुतासिरा फरीक सबूत न फराहम करे। इस पर वफाकी हुकूमत के वकील का कहना था कि इस तरमीम का मकसद ये है कि नैब किसी पर बेवजह इल्जामात आयद करके कार्रवाई न करे। मजीद वकील मखदूम अली खान का जो केस के अंदर वफाकी हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका कहना था कि तरामीम के बाद नैब को किसी पर इल्जामात आयद करने से पहले ठोस सबूत देना जरूरी होंगे। इस केस की समाअत को सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल तक के लिए मुलतवी किया है। जी ठीक है सैरिश, अब अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका।